माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पॉइंट ऑफ व्यू। और हम लोग आज बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर के बारे में। एक चैप्टर है क्लास 8 में बल से जुड़ आजमाइश। क्या है? क्लास 8 के चैप्टर का नाम है बल से जुड़ आजमाइश, जो कि उसको हम लोग आज डील करेंगे। तो चलते हैं क्लास 8 के चैप्टर में, देखते हैं कि बल से जुड़ आजमाइश क्या है। चलिए, चैप्टर का नाम है बल से जुड़ आजमाइश। चैप्टर संख्या 5 है, जो इसका नाम है बल से जुड़ आजमाइश। तो बच्चों ध्यान देने वाली है कि बल से जुड़ आजमाइश यानी बल से क्या करना, हम लोग को जोड़ आजमाइश करना है। सिंपल सी बल से जोड़ आजमाइश यानी आजमाना है कि बल क्या होता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे बल क्या होता है। तो बल, सबसे पहले बात करेंगे कि बल क्या होता है। किसी भी चीज़ को हम लोग को काम करने के लिए या सपोज कोई भी काम करने के लिए हो, उस हमको बल की आवश्यकता पड़ती है। तो फर्स्ट बात करेंगे कि बल क्या होता है। तो बल कहेंगे, बल डिफाइन करेंगे बल को, धक्का देने या खींचने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। क्या कहते हैं? धक्का देने या खींचने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को अगर तुम धक्का देते हो या उसको खींचते हो या उठाते हो, तो क्या चीज़ का उदाहरण है? वह बल का उदाहरण है, ठीक ना। बल अगर ना रहे तो तुम कोई भी काम को नहीं कर सकते हो। अब आगे हम लोग चलेंगे इसी में कि बल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। आगे चल के डिफाइन होता है, परिभाषित हो जाएगा कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे बल के प्रकार, ठीक है। तो बल के प्रकार तो हो गए, तो फिर बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल के प्रकार यहाँ से निम्नलिखित हैं। क्या है बुआ? निम्नलिखित है बल के प्रकार। तो बल के प्रकार जो निम्नलिखित हैं, तो 1 नंबर में आता है, कौन बल आएगा? संपर्क बल। 1 में आएगा संपर्क बल, और दूसरे नंबर में आएगा असंपर्क बल। असंपर्क बल, ठीक है। दूसरे नंबर में क्या आएगा? असंपर्क बल आएगा, ठीक ना। दूसरे नंबर में असंपर्क बल आएगा। तो फिर आपको ये चीज़ दिमाग में आया होगा कि भाई संपर्क बल क्या होता है, असंपर्क बल क्या होता है। तो इसको हम अभी जस्ट क्लियर करेंगे कि संपर्क बल क्या होता है और असंपर्क बल क्या होता है। तब तक आप इसको नोट करें। हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे संपर्क बल क्या कहते हैं। तो यहाँ से जब आइएगा तो बोलता है कि संपर्क बल को दो भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे भी बल को 2 भागों में बांट दिया गया, यानी संपर्क बल को भी 2 भागों में बांट दिए हैं हम लोग। तो संपर्क बल को 2 भागों में बांटे हैं, तब उसमें कौन कौन सा आता है। तो 1 नंबर में आता है आपका पेशीय बल, और 2 नंबर में आता है कौन सा बल? घर्षण बल। दूसरे नंबर में क्या आता है? घर्षण बल। क्या आता है दूसरे नंबर में? घर्षण बल। तो दूसरे नंबर का जो बल है वो घर्षण बल होता है। यानी 1 नंबर में पेशीय बल, दूसरे में घर्षण बल। यानी संपर्क बल के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? पेशीय बल और घर्षण बल। कौन कौन से होते हैं? संपर्क बल और के पेशीय बल और घर्षण बल होता है। संपर्क बल के 2 मुख्य भाग होते हैं। अब पेशीय बल क्या होता है और घर्षण बल क्या होता है, इसको जस्ट हम आगे इसको क्लियर कर रहे हैं, तब तक आप इसको नोट करें। तो हम लोग बल से जो आजमाइश के बारे में पढ़ रहे थे, और हम लोग यह पढ़ेंगे कि संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं। तो संपर्क बल जो हम बोले थे बुआ, संपर्क बल को
दो भागों में बांटा गया है। एक में आता है आपका क्या, पेशीय बल, पेशीय बल क्या चीज़ आता है। तो चलिए हम पेशीय बल को डिफाइन करते हैं। तो पेशीय बल क्या होता है वो हम जानेंगे। जो पेशीय द्वारा कार्य होता है, पेशीय द्वारा किए गए, पेशीय द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। क्या बोलेंगे बुआ, पेशीय बल कहते हैं। तो यहाँ से ध्यान देने वाली है कि पेशीय क्या होता है। अगर पेशीय में हम मांस जोड़ दें, पेशीय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, मांस पेशीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मांस पेशीय हो जाएगा। अगर मांस जोड़ पेशीय जोड़ते हैं तो क्या होगा, मांस पेशीय हो जाएगा। और इसमें हम जो बल लगा दें तो क्या हो जाएगा, मांस पेशीय बल। यानी पेशीय बल क्या होता है, यानी मांस पेशीय द्वारा जो कार्य बल लगता है उसको बोलते हैं मांस पेशीय बल। ठीक है ना। जैसे किसी भी चीज़ को उठाना, सपोज दैट मान लो यह मार्कर है, तो इस मार्कर को हम उठाते हैं या इस डस्टर को हम उठाते हैं तो किसके द्वारा कार्य हुआ है, इस पेशीय द्वारा कार्य हुआ है। यानी पेशीय द्वारा बल लगा तो इस ऑब्जेक्ट को हम उठा पाएँ, अन्यथा इस ऑब्जेक्ट को हम नहीं उठा सकते थे। ठीक ना। अब आता है 2 नंबर में तुम्हारा घर्षण बल। कौन आता है 2 नंबर में, घर्षण बल। ठीक है। अब घर्षण बल क्या करता है ना, घर्षण बल सतहों के बीच काम करता है। किसके बीच काम करता है, सतहों के बीच काम करता है। यहाँ से देखना घर्षण बल क्या कहता है, दो सतहों के बीच कार्य करने वाले बल को, दो सतहों के बीच कार्य करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ये इन दो सतहों कैसा हुआ, यह कभी जब भी काम करेगा तो एक सतह के हमेशा अपोजिट काम करेगा। मान लो तुम यह क्या हो गया तुम्हारा, यह बाय द वे हो गया और तुम इस पे सपोज दैट मान लो कि एक बॉक्स हो गया और तुम इसको धक्का दिए जा रहे हो। ठीक है, इसको तुम धक्का दिए जा रहे हो तो यह जो ऑब्जेक्ट है यह आगे की तरफ मूव करेगा। लेकिन जब मूव करेगा, गति करेगा तो यह क्या, यह अर्थ के सरफेस से यानी पृथ्वी की सतह से क्या करेगा, घर्षण करेगा, रगड़ाएगा। यानी घर्षण करेगा तो वहाँ पे जो घर्षण होगा, जो उत्पन्न होगा, उसको हम लोग बोलते हैं बुआ घर्षण बल बोलेंगे। ठीक ना। और जो यहाँ पे घर्षण हुआ तो दो सतहों के बीच कार्य करने वाले बल को घर्षण बल बोलते हैं। लेकिन वह सतह कैसा है, अगर हम इस सपोजेट मान लो इस मार्कर को हम इस डायरेक्शन मूव करते हैं तो इस बोर्ड पे और इस मार्कर के बीच में कुछ न कुछ घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। तो उस घर्षण को हम लोग क्या बोलेंगे, घर्षण बल बोलेंगे। और घर्षण बल किस चीज़ का उदाहरण है, तो घर्षण बल संपर्क बल का उदाहरण है और पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण है। ठीक ना। सो आगे हम लोग चलते हैं। पेशीय बल का उदाहरण है किसी भी चीज़ को उठाना, पेशीय बल का उदाहरण हो गया किसी भी चीज़ को उठाना या कहीं भी ले जाना। और घर्षण बल है, घर्षण के बिना बुआ कहीं चलना, तुम चल भी नहीं सकते हो। घर्षण इज एवरीथिंग, घर्षण हर जगह है। घर्षण अगर ना रहे तो तुम कहीं चल फिर भी नहीं सकते हो। ठीक ना। घर्षण के ही कारण तुम चलते हो, घर्षण के ही कारण तुम्हारी बाइसिकल रोड पे चलती है। ठीक ना। सो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए फटाफट और आगे हम लोग बात करेंगे कि असंपर्क बल क्या होते हैं।
असंपर्क बल अब हम लोग पढ़ेंगे। संपर्क बल हम लोग का क्लियर हो चुका है। अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग असंपर्क बल के बारे में जानेंगे कि असंपर्क बल क्या होते हैं। तो असंपर्क बल सबसे पहले क्या होता है, असंपर्क यानी किसी भी चीज़ के बिना संपर्क किए हुए जो बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं असंपर्क बल, यानी विदाउट कनेक्शन। अगर विदाउट कनेक्शन बल लगे तो उसको क्या बोलते हैं, असंपर्क बल बोलते हैं। तो असंपर्क बल क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो असंपर्क बलों को दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर में आता है आपका क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, कर्षण बल। और दूसरे नंबर में आता है आपका चुंबकीय बल, चुंबकीय बल क्या आता है वो, एक नंबर में आता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरे नंबर में आता है आपका चुंबकीय बल। यानी गुरुत्वाकर्षण का अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। और इसका होता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक ना। यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और चुंबकीय बल क्या आता है, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, ठीक ना। और पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल को, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्व बल कहते हैं। यह बल हमेशा अपने तरफ ही आकर्षित करता है। कौन सा बल, गुरुत्व बल पृथ्वी की द्वारा जो लगाया जाता है वो हमेशा अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, नीचे की तरफ, ठीक ना। सर आइजैक न्यूटन जो कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किए, और कैसे खोज किए, उन्होंने जब बगीचे में बैठे हुए थे, एप्पल के बगीचे में, सेब के बगीचे में, तो एक सेब ऊपर से नीचे गिरा, तो उन्होंने सोचा कि ये सेब गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। वहीं से गुरुत्वाकर्षण बल की शुरुआत हुई, ठीक ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल को देने वाले कौन है, सर आइजैक न्यूटन, जो कि एक साइंटिस्ट थे, ठीक ना, एक वैज्ञानिक थे। तो क्या बोलते हैं कि पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल को ही गुरुत्व बल कहते हैं, और यह बल हमेशा अपने तरफ आकर्षित करती है। हम खड़े हैं सपोज दैट, तो समझो कि हमारे अब पे कौन कौन सा बल कार्य कर रहे हैं, तो पृथ्वी का गुरुत्व बल और घर्षण बल दोनों कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम स्टेबल हैं, ठीक ना। और चलो और आता है कौन सा बल, चुंबकीय बल। तुम्हारा 2 नंबर में आएगा चुंबकीय बल। मैग्नेट, देखना मैग्नेट के पास भी अपना प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन का। अगर साउथ पोल को तुम अट्रैक्ट करोगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, वो भागेगा। 2 पोल को जब एक समान लाओगे, सपोज डेट मान लो 2 पोल, यानी अगर मान लो कि यह नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, तो हम दोनों को जब ऐसे लाएंगे तो सटेगा नहीं, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे की तरफ भागेगा। लेकिन अगर वहीं हम एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल लाएं तो क्या हो जाएगा, दोनों एक जगह आके ज्वाइंट कर जाएगा, ठीक ना। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक पास जब लाएंगे तो वह एक साथ आके रह जाएगा। लेकिन जब उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के साथ और दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के साथ जब हम लोग लाएंगे पास में, तो एक दूसरे को पास कभी नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, विकर्षित हो जाएगा, ठीक ना। सो चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल देखना मोटर में, स्पीकर में काफ़ी ज़्यादा लगे रहते हैं, है ना। मैग्नेटिक फोर्स का काफ़ी ज़्यादा, और देखना मैग्नेटिक फोर्स आप चैप्टर 2 पढ़े होंगे, त्वरित और चालक, तो उसमें भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक ना। सो यहाँ आपको, और इसका ज़्यादा विशेष पढ़ाई क्लास 9th में आपको करना है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, और उससे ज़्यादा इसको विशेष स्टडी डिटेल कीजिएगा क्लास 11th में मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ठीक ना। सो आपका टॉपिक है असंपर्क बल के 2 भागों में बांटा गया है। तो एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा होता है चुंबकीय बल, ठीक ना। तो चुंबकीय बल कहाँ लगता है उसका भी आप जान गए, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है उसके बारे में जान गए।
एक बार आपको हम रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा कि बल किसे कहते हैं। तो बल किसे कहते हैं, तो बल किसे कहते हैं, तो किसी भी चीज़ को धक्का देने या खींचने की प्रक्रिया को बल कहते हैं, ठीक ना। अब बल को दो भागों में बांटा गया है, संपर्क बल और असंपर्क बल, ठीक ना। संपर्क बल के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, तो संपर्क बल के आपको दो भाग होते हैं, एक होता है आपका घर्षण बल और दूसरा होता है पेशीय बल, ठीक ना। तो पेशीय बल जो होता है वह मांसपेशीय द्वारा लगाए गए बल को हम लोग पेशीय बल बोलते हैं। यह हम मार्कर को उठाए हैं, यहाँ पे कौन सा बल काम कर जाए, यहाँ पे पेशीय बल काम कर रहा है, जिसको जैसे ये मार्कर मेरे हैंड में है, हाथ में है। और दूसरा आता है आपका घर्षण बल। जैसे सपोर्टेड, मान लो हम ये बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, बोर्ड पर लिख रहे हैं, किस चीज़ के कारण लिख रहे हैं, घर्षण के कारण लिख रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण लिख रहे हैं। अगर घर्षण नहीं हो तो हम लिख नहीं सकते हैं, इस पे लिखना हमको नामुमकिन होगा, पॉसिबल ही नहीं है बिना घर्षण के लिखना, ठीक ना। तो अगर कोई घर्षण का एग्जाम्पल पूछे तो बोल देना बोर्ड पे लिखना, चलना फिरना, कोई भी घर्षण का एग्जाम्पल एवरीथिंग है यहाँ पे, ठीक ना। उसके बाद आता है असंपर्क बल। असंपर्क बल में आता है गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल में होता है क्या कि पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्व बल कहते हैं, और इसी के प्रवृत्ति होता है आकर्षित करने का, गुरुत्व बल को, जो अपने तरफ हमेशा अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। इसी बल को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि अपने तरफ खींचे। गुरुत्व आकर्षण, यानी गुरुत्व मतलब जो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है, और आकर्षण यानी अपने तरफ अट्रैक्ट करे, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक ना। और चुंबकीय बल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वह क्या करता है, वो भी फोर्स लगाता है, ठीक ना। तो आप यहाँ तक रिकॉल कर रहे हैं, और इन सारे चीज़ों को आप नोट करके अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगर इसमें भी आपको किसी भी पॉइंट या टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।